जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका शेर सर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्योग्राफी बाय शेर सर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी टीईटी की परीक्षाएं 2026 में होने वाली है, तो उसके लिए जो विगत वर्ष के यूपी टीईटी के जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सीडीपी के, वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे यूपी टेट पेपर नंबर फर्स्ट कक्षा 1 to 5। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आइए शुरुआत करते हैं 2016 के यूपी टीईटी के क्वेश्चन पेपर। और इसी तरीके से आज तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं यूपी टीईटी के, हम लोग सब बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सीडीपी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विज्ञान, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? तो नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, वाटसन ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्किनर महोदय ने इस सिद्धांत का प्रत्यय अर्थात कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहा जाता है? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसको अधिगम अर्थात लर्निंग कहा जाता है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वह बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है, जो कि संज्ञान अर्थात इंग्लिश में इसको कॉग्निटिव कहा जाता है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु जो उसका मेंटल एज है वह 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि अर्थात IQ क्या हो जाएगी? तो IQ इज इक्वल टू क्या होता है? MA/CA × 100। ठीक है। MA का मतलब होता है क्या? मेंटल एज, और CA का मतलब होता है क्या? क्रॉनिकल एज। तो इससे जब आप निकालेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसकी जो मेंटल आयु है अर्थात उसकी जो IQ है वह 125 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव जो इमोशनल एक्सपीरियंस है वह संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जेम्स लैंग थ्योरी जो है वह इमोशनल एक्सपीरियंस को मानता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी इच्छा या आवश्यकता में गिरावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामयिक तनाव क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? कि कुंठा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? देखिए, अपने प्रीवियस क्लास में भी हम लोग कल पढ़े थे कि यही सेम क्वेश्चन आया था कि कौन सा सीखने का नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा कि जो सीखने का नियम है किसके अनुसार है, थॉर्नडाइक के अनुसार है कि स्किनर के अनुसार है या हल के अनुसार है। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? तनाव का कोई नियम ही नहीं है, बल्कि इसमें तत्परता, रेडीनेस, प्रभाव, इफेक्ट, अभ्यास, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें का इसमें नियम है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? लैंग्वेज के लिए, सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, या सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है द्विपार्श्विक अंतरण। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है अर्थात वह सीख भी गया है, तो वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो क्या कहलाता है? तो द्विपार्श्विक अंतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है? तो बताइए, सबसे ज़्यादा बार क्या आता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो सबसे ज़्यादा बार आता है वह आपका मोड होता है अर्थात बहुलक, है ना? बहुलक सबसे ज़्यादा बार आता है। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 1 5 1
1.91। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा डिजिट आया है? 1 4 टाइम्स आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, इसी को कहते हैं बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि क्रिया प्रसिद्ध अनुकूलित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्किनर। बहुत बार देखिए क्वेश्चन रिपीटेटेड है, जितने भी हम लोग 2017 का पढ़े हैं, 2018 के क्वेश्चन पेपर को पढ़े हैं, इवन 2021 को भी क्वेश्चन पेपर को हम लोग पढ़े हैं, वीडियो अपलोड है, तो सारी चीज़ों में लगभग सेम क्वेश्चन आया है। क्रिया प्रसिद्ध अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर महोदय ने किया। नेक्स्ट, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। जो अल्बर्ट बंडूरा है वह सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित है। नेक्स्ट, जो मानसिक आयु का प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बीने साइमन ने, स्टर ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीने साइमन नामक एक महान मतलब ये क्या नाम बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक क्या माना जाता है? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि सामान्य बुद्धि, जो जनरल इंटेलिजेंस के बच्चे होते हैं वह 90 से 100 के IQ के बीच होते हैं। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो पावलोव को बताइए सीधे सीधा क्या हो जाएगा? कुत्ते, डॉग पर इसने अपना अध्ययन किया था। नेक्स्ट, कुत्ते के लार्वा के माध्यम से उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रतिस्थापित किया था। नेक्स्ट, सूझ का सिद्धांत किसका है? तो बताइए सूझ का सिद्धांत किसका है? कोहलर महोदय का है सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेरणा। हमको मोटिवेशन मिलता है, उसी से हम अपने कार्य को जारी रख सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं और नियमित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? बताइए। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाठ की जो पुनरावृत्ति है वो स्मृति को कम करता है। अर्थात अगर कोई चीज़ आप भूल रहे हैं तो बार बार आप रिवीजन करिए, उससे क्या होगा? आप भूलने की शक्ति को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्रोध और भय, एंगर एंड फियर किस प्रकार हैं? अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? एक संवेग है, आपके इमोशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुकरण। ठीक है, इमिटेशन करना, किसी के दूसरे व्यवहार की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है वह हमारे काम में सकारात्मक स्थानांतरण करते हैं, अर्थात सकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कल्पना कहलाती है, स्मृति कहलाती है, विस्मृति कहलाती है, ध्यान कहलाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विस्मृति कहलाती है। ठीक है। भाटिया बैटरी का प्रयोग किस मापन हेतु किया जाता है? पर्सनालिटी के लिए, इंटरेस्ट के लिए, बुद्धि के लिए, अभिक्षमता के लिए। तो 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बुद्धि। भाटिया बैटरी जो है वह बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि हाल का सिद्धांत जो है वह किसकी व्याख्या से संबंधित है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो किशोरों का मनोविज्ञान है वह हॉल के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक साइकोसेक्सुअल विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? तो बताइए साइको जो सेक्सुअल है उसको किसने महत्व दिया था? 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड महोदय ने दिया था। मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किसने किया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डब्ल्यू उंट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्दिमर ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कि संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से और सृजनात्मकता से। तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? मेमोरी से संबंधित है संघनन सिद्धांत। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग
का योगदान है। जो क्षेत्र सिद्धांत है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिंक को पाने के लिए आप इसका बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक ज्योग्राफी बाय शेर सर को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग को धन्यवाद।